13 अध्याय और उसका 44 और 45 और 46 पद। इसमें हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उसी प्रकार से मोती का भी है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मेरे प्रियो, हम इसमें पढ़ते हैं धन के बारे में और मोती के बारे में कि सब कुछ बेच करके लोग उसको खरीद लिया। क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने किसी भी एक्टिविटीज में टाइम निकाल करके यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग के सौंदर्य को एक छिपा हुआ धन के समान वो उल्लेख करते हैं। धन के बहुतायत से मनुष्य का प्राण नहीं बचता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आते हैं। एक चेला आया, बोला प्रभु जी हम में क्या कमी है? यीशु मसीह बोलता है कि तू अपना सारा सब कुछ धन बेच करके और कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन मिलेगा। वहाँ पर कीड़ा और काई नहीं लगता, वहाँ पर चोर चोरी नहीं करता, क्योंकि जहाँ पर तेरा धन होगा वहाँ पर तेरा हृदय का मन होगा। मेरे प्रिय, आज के दौर में देखते हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे कलीसिया, चाहे कोई भी हो, XYZ, यदि पूरे भारतवर्ष की हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष के यदि पास्टर, यदि मिशनरी एक मन एक तन होकर के प्रार्थना कर दे, सब कुछ होता है। यीशु मसीह क्या बोलता है कि ऐसी जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जाती। पौलुस कलीसिया का सताने वाला, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के बारे में देखते हैं कि पौलुस जब प्रचार करता था और तो बहुत से लोग चंगाई होते थे, लेकिन उससे पहले हम देखते थे कि वो कैसा व्यक्ति था। वो सताने वाला व्यक्ति था। उसके लिए लोग प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, बोझ के साथ लोग प्रार्थना करते थे। उसका मन बदल गया। परमेश्वर ने ऐसा उसको दर्शन दिया कि वो दमिश्क के रास्ते पर घोड़े से नीचे आ गया। रोशनी चमक रही है, लेकिन आवाज सिर्फ पौलुस को सुनाई देती है कि तू कौन है प्रभु? वो कहता कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आज हम प्रार्थना करते हैं सरकारों के बारे में, सताने वालों के बारे में। मेरे प्रियो, वहां के लोग, वहां के पास्टर, वहां के यदि छत्तीसगढ़ में सताव है तो वहां के पास्टर, वहां के विश्वासी एक तन एक मन होकर के एक टारगेट में, एक समय में उपवास की प्रार्थना कर दे, सब लोग बदल जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, क्योंकि जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि जितने लोग यहूदियों को सताना चालू किया, जैसे हम महान सिकंदर के बारे में हम पढ़ते हैं, एक्सोडस के बारे में पढ़ते हैं कि वो बाइबल जलाना चालू किया। वो कंपनी एक्सोडस बाइबल, एक्सफोर्ड बाइबल छापना चालू कर दी। सोचिए, इतिहास बताता है कि जितने लोग परमेश्वर की कौम को दबाना चाहा, उतने लोग डायनामाइट बम की तरह बिखरने लगे और बढ़ने लगे। सोचिए, हम वचन में हम पढ़ते हैं कि वचन ऐसा ही नहीं है, सोना की तरह ताया हुआ है। कैसे? जैसा तुम्हारा चरित्र पवित्र है, इसमें से कहते हैं पहला पत्र से पहला अध्याय और उसका 15 पद में, पर मैं यीशु पवित्र हूं बुलाने वाला, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। जैसा यीशु मसीह हमको लेके जाने वाला, हमको बुलाने वाला, हमको सामर्थ देने वाला, हमको चंगाई देने वाला स्वच्छ और पवित्र है, उसी प्रकार से वो कलीसिया को बोलता है, हमको और आपको बोलता है कि तुम पवित्र बनो, स्वच्छ बनो, निष्कलंक बनो
और स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसमें हम पढ़ते हैं छिपा हुआ धन और बहुमूल्य मोती के बारे में, कि धन से परमेश्वर के राज्य को हम नहीं खरीद सकते हैं। पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 20 पद में, यदि उसका पूरा इतिहास पढ़ते हैं कि यूहन्ना और पतरस सामरिया में पहुंचे हुए हैं, और जैसे वो विश्वासियों पर हाथ रखे परमेश्वर की सामर्थ कार्य करना चालू किया मेरे प्रियो, उसी प्रकार से शमौन जादूगर बोलता है कि हे प्रभु के जन, ये पैसा ले ले और ये सामर्थ मुझे दे दे कि मैं भी हाथ रखूं और चंगाई पाऊं। पतरस बोलते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ को पैसा से नहीं खरीद सकते, इसमें तेरा कोई हक नहीं, तो अपना पैसा ले और नष्ट हो जा। प्रभु से प्रार्थना कर, शायद प्रभु मन फिराए और तुमको उससे भी बड़ा काम दे। वो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के, पतरस और यूहन्ना की बातों को सुन करके उसके पीछे चल पड़ा, और प्रभु उससे बड़ा बड़ा कार्य किया। इसमें हम पढ़ते हैं कि धन से परमेश्वर की राज्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने चरित्र के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने चलने के द्वारा हम परमेश्वर के दिल को मोह लेते हैं। दाऊद राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कुचले हुए को सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो व्यक्ति, जो संसार किसी को तुच्छ जानता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमको राजा बनाऊंगा। दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। जब हम दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि सामुएल जब यिशै के घर में जाता है, भोज होता है, सब कुछ होता है, उसके 7 बेटे हट्ठे खट्टे हैं, वो साउल का फौज में है, साउल राजा के, तो सबको वो अयोग्य ठहराया। यिशै बोलता है कि हे आत्मिक पिता, हे प्रभु, इनमें क्या हमारे बच्चों में कमी है कि तू सबको अयोग्य ठहराए। परमेश्वर का दास सामुएल कहते हैं कि जिसको परमेश्वर ने अयोग्य ठहराया, मैं उसको योग्य क्यों ठहराऊं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सामुएल को बोले कि इसको हमने अयोग्य ठहराया। सामुएल पूछता है कि और कोई तेरा बच्चा है? तो हाँ है, एक भेड़ बकरी चरा रहा है। उसको बुलाया गया, जैसे वो रास्ते में आया, परमेश्वर की आत्मा उसको ऐसे सामर्थ से खड़ा किया कि वो दौड़ करके जा करके और सींग का तेल उसके सिर पर डाला और पूरा नीचे तक चला गया। सोचिए, ये नहीं बोला कि आओ हम तुमको अभिषेक करते, नहीं, क्योंकि वो अपने कार्य क्षेत्र में परमेश्वर के दिल को मोहने वाला व्यक्ति था। तो दाऊद राजा परमेश्वर के दिल के हृदय का एक मोहने वाला, एक दिल की बातें कहने वाला, एक परमेश्वर के हृदय को गदगद करने वाला अपने गीतों के द्वारा तो था। तो दाऊद राजा था मेरे प्रिय। दाऊद राजा के बारे में लोग कहते हैं कि ये था वो था, नहीं। जो एक बार गलती कर दिया, भविष्य में वो दोबारा गलती को दोहराता नहीं था, क्योंकि दाऊद राजा था मेरे प्रिय। वो भविष्य में कोई गलती कर दिया तो वो भविष्य में ला करके उसको फिर वही गलती नहीं करता था। सोचिए, आज हम गलती पर गलती करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि छिपा हुआ धन, बहुमूल्य मोती, यदि आप बहुमूल्य मोती, छिपा हुआ धन के बारे में सोचते हैं तो अपने मन से, अपने दिल से यीशु का अंगीकार करना है और कहना कि हे प्रभु यीशु, वो धन दे कि हम उससे कार्य कर सकें, वो मन दे कि हम उसमें कार्य कर सकें मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं
कि सब कुछ बेच करके वो व्यक्ति जा करके उस खेत को मोल लिया। आज हम इतिहासों में पढ़ते हैं पहली सदी की कलीसिया के बारे में कि सब कुछ बेच करके वो प्रेरितों के पास लाते थे और जिसको जैसा जरूरत होता था वैसा लोग वो यूज करते थे। सोचिए, जिसको जैसा जरूरत होता था वैसे लोग वो यूज करते थे। इसमें हम बहुत सारी बातों के बारे में मेरे प्रियो हम पढ़ते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे। इफिसियों 2 का 8 और 9 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सोचिए, ये कर्मों के कारण नहीं, ये अच्छा काम करने के कारण नहीं है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और जो हम अंगीकार करते हैं और अपने दिल से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, क्या करने के लिए? मृत्यु को अमरता में बदलने के लिए। अदन के बाग में मेमने का वध किया यहोवा परमेश्वर ने और उनको चमड़े का वस्त्र पहनाया, आदम और हवा को। वो मृत्यु को अमरता में बदलने के लिए फिर वो अपने पुत्र को भेजा। सोचिए, वहीं पर वो भविष्यवाणी कर दिया था 3:17 में कि ये तेरे एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। ये एक दिन की घटना नहीं है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर अदन का बाग बनाया, सब कुछ किया। आदम हवा से सुबह और शाम वो मिलने के लिए प्रतिदिन जाते थे, अपने मित्रों से, अपने बच्चों से आमने सामने बातचीत करते थे, आत्मिकता में, महिमा में, शरीर में। जैसे हवा पाप की, उस पर से परमेश्वर की आत्मा का छाया हट गया। वो देखी कि मैं नंगा। आज जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित है, कान खोल के सुनना है, पास्टर या हो या विश्वासी या चाहे कोई भी हो, वो जैसे गलती करते हैं आत्मा उनसे हट जाता है और आंख से और आत्मिक आंख से दिखाई देता है कि वो वहां पर है, लेकिन हमारे पर नहीं आता है। और जैसे वो पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं, फिर जाकर के वो कार्य फिर से वो चल उठता है। दाऊद राजा पाप किया और उस पर से जब परमेश्वर की आत्मा हट गई थी, तब मेरे प्रिय पश्चाताप किया, फिर से वो कार्य करना चालू किया। जब हम पश्चाताप करते हैं, उसी स्टेज से उससे बढ़ करके हम कार्य करते हैं। जैसे गिरते हैं नीचे, उससे कई गुना ऊंचे पर परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा करते हैं और परमेश्वर बैठाता है। क्योंकि परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं होता। इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका हम 18 पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इसीलिए मैं तुझे सहमति देता हूं कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, श्रेष्ठ वस्त्र ले ले कि तू पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू अच्छी तरह से देखने लगे। सोचिए,
अच्छी तरह से देखने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य का आना और उसके सामर्थ्य से परिपूर्ण होना सबसे जरूरी होता है। आज हम देखते हैं बहुत से पास्टर लोग कहते हैं कि हमारा कलीसिया स्वर्ग के राज्य में जाएगा, लेकिन उनका काम उल्टा पुल्टा है। हमने अपने आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, उनके साथ में रह करके हमने टाइम व्यतीत किया है मेरे प्रियो, कि जैसे आप उनके चर्च में रहते हैं और उनके साथ संपर्क में रहते हैं तो आपका नंबर ग्रुप में ऐड करके लोग रखता है, जैसे वहां से निकल जाते हैं वो ग्रुप से हटा देता है। लेकिन हम अन्य जाति के स्कूलों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो आपको ग्रुप में ऐड करता है, आपको हटाता नहीं, चाहे आप कहीं भी जाए। तो अब बताइए कि आप में कैसा विश्वास है और उसमें कैसा विश्वास है। हम जीवते परमेश्वर के दास दासियों और कलीसियाओं की हम बात करते हैं। यदि आप मूवी बना करके किसी पर भेजते हैं, वो लाइक नहीं करेगा, वो बोलेगा कि हमारा चैनल आप लाइक करें कि वो हम बढ़ जाए आगे, आप पीछे ही रहें। आज का डेट में हो रहे पास्टर और विश्वासी और XYZ लोगों, ऐसा विश्वास स्वर्ग के राज्य में नहीं लेकर जाएगा। यह कान खोल के सुनना है। जब आपको पृथ्वी पर अपने मित्रों से बातें करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो सेनाओं का यहोवा जो आकाश मंडल में है, जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह, उसके पास कैसे टाइम है। आप पृथ्वी पर मेल मिलाप नहीं रखते हैं तो स्वर्ग में कैसे रखेंगे। सोचिए। इसलिए आज सीखना है ये कि पूरे भारतवर्ष के पास्टर विश्वासी चाहे कोई भी हो, यदि एक मन एक तन होकर के एक टाइम रख करके प्रार्थना करे, सब कुछ होगा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। जकरिया ने गीत गाया कि ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कैसे होगा। हम पढ़ते हैं ऐसे 55 के 2 से 3 में कि जो भोजन वस्तु नहीं है उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। इसमें हम पढ़ते हैं तुम क्यों परिश्रम करते हो, पेट नहीं भरता। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि मनुष्य परमेश्वर के हुक्म का पालन करे, मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करे, तब जाकर के स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश करेगा। मत्ती 7 के 21 में हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु कहने वाले उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, जाएंगे वो जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करते हैं वो। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि परमेश्वर के हुक्म का पालन करे, उसकी आज्ञाओं को माने, सुबह शाम, और 10% टाइम में परमेश्वर के नजदीक बने। जैसे हम संपर्क में आएंगे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य प्रकाशित करते हैं और नए नए बातों को वो खोलते हैं मेरे प्रियो। कब? जब हम घुटनों के बल में आएंगे और प्रार्थना करेंगे, तब। दूसरा आगमन नजदीक है और दरवाजे पर खड़ा है। हम कैसे प्रवेश करते हैं? क्योंकि नीचे का जो टिकट है ना मेरे प्रियो, ऑलरेडी सबका रिजर्व है, लेकिन ऊपर का टिकट, स्वर्ग राज का टिकट, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो नरक के कुंड का भागीदार होगा। इसीलिए उसका जो टिकट है वो दिन प्रतिदिन रिन्यूअल करने की जरूरत है, प्रार्थना और वचनों के द्वारा, मेल और मिलापों के द्वारा। सोचिए, आज यही सीखना है कि एक गुप्त धन, एक मोती संपर्क में कब होगा? जब मेल मिलाप होगा, जब एक मन होगा, एक तन होगा, तब जाकर के परमेश्वर के राज्य में हम और आप ग्रहण किए जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हमको और आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता, और वो किसी भी हालात में है उनके हालातों को आप सुधारिए, यीशु के नाम से,
आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।